इस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में सोनम और राजा रघुवंशी की बात हो रही है। सोनम कब गई, कैसे गई, कब टिकट बुक किया, कब पहुंची, किस तरीके से उसने भाड़े के हत्यारों को बुलाया, सारी कहानी हो रही है। लेकिन इस बात पे चर्चा नहीं हो रही है कि क्या कारण है कि सावित्री और सत्यवान के देश में, सीता और राम के देश में, लक्ष्मी और नारायण के देश में, राधा और कृष्ण के देश में सोनम अपने पति को मरवा रही है। इसके पहले मुस्कान ने अपने पति सौरभ को मरवा के नीले ड्रम में भर दिया। आखिर ये हो क्या रहा है? सास दामाद के साथ भाग रही है, चाची भतीजे के साथ भाग रही है, मामी भांजे के साथ भाग रही है, और कई बार तो ऐसा भी देखने में आ रहा है कि भांजा मामा की हत्या कर दे रहा है मामी के चक्कर में, भतीजा जो है अपने चाचा की हत्या कर रहा है चाची के चक्कर में। ये हो क्या रहा है इस भारत में? मूल कारण पे बिल्कुल चर्चा नहीं हो रही है, अस्थायी समाधान पे बिल्कुल चर्चा नहीं हो रही है। घटनाएं घट रही हैं, खबर बन रही है, हेडिंग बन रही है, सोशल मीडिया में फोटो शेयर हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उस पर चर्चा हो रही है, खूब बातें भी हो रही है, पूरी कुंडली बताई जा रही है, कौन किसके साथ भागा, कब भागा, हत्यारे कब आए, कैसे, वो सब हो रही है। लेकिन सवाल ये नहीं हो रहा है इस समस्या का मूल कारण क्या और अस्थायी समाधान क्या। उदाहरण के लिए सोनम ने अपने आशिक के साथ मिलकर भाड़े के हत्यारों से राजा रघुवंशी की हत्या करा दी अपनी पति की, और जघन्य हत्या करवाई, टुकड़े टुकड़े करवा के खंडहर में फिकवा दिया। सवाल यह है कि क्या उन भाड़े के हत्यारों को फांसी होगी? तो बिल्कुल नहीं होगी, मैं आज ही कह रहा हूं, लिख के रख लीजिए। क्या उन भाड़े के हत्यारों की 100% प्रॉपर्टी होगी? क्योंकि उन भाड़े के हत्यारों को 20 लाख रुपए ऑफर हुआ था, तो मैं आपको कह रहा हूं 100% प्रॉपर्टी जब्त नहीं होगी। क्या उन भाड़े के हत्यारों की नागरिकता खत्म होगी? जी बिल्कुल नहीं होगी। क्या उन भाड़े के हत्यारों को 4-6 महीने, साल भर के अंदर सजा मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसके पहले सोनम ने अपने पति सौरभ राजपूत को मार के अपने प्रेमी के साथ मिलकर नीले ड्रम में भर दिया था। खूब मीम बने, नीले ड्रम की फोटो, नीले ड्रम का ये वो, दुनिया भर के चुटकुले, मुहावरे, पूरा सोशल मीडिया भरा रहा। कुछ आज तक सोनम गुप्ता को हुआ? उस सोनम को कुछ हुआ आज तक? उसके आशिक को कुछ हुआ? क्या उन दोनों को फांसी हुई? क्या उन दोनों की नागरिकता खत्म हुई? नहीं, कुछ नहीं हुआ। पहले मुस्कान की खबर चल रही थी, अब सोनम की खबर चल रही, फिर किसी और की खबर चल रही, फिर कोई चाची भाग जाएगी भांजे के साथ, भतीजे के साथ, वो खबर चली, बस खबरें चलती रहेगी। कभी इस बात पे चर्चा ही नहीं हो रही है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा मठ मंदिर हमारे यहाँ है, दुनिया के सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे हमारे यहाँ हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा पंडा पुजारी हमारे यहाँ, दुनिया के सबसे ज़्यादा कथावाचक हमारे यहाँ हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा आचार्य महामंडलेश्वर हमारे यहाँ हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा फादर और पादरी हमारे यहाँ हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा मुल्ला और मौलवी हमारे यहाँ हैं। फिर इतनी अराजकता क्यों बढ़ रही है? न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। अगर मुस्कान का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट हुआ होता तो अब तक उसी टेस्ट के आधार पर उसको फांसी हो चुकी होती, सजा हो चुकी होती। लेकिन नहीं, चार्जशीट फाइल होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, गवाहों के बयान होंगे, फिर चार्जेस फ्रेम होंगे, फिर ट्रायल चलेगा, फिर 2-4 साल ट्रायल चलता रहेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सजा, फिर हाई कोर्ट से सजा, फिर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा, फिर राष्ट्रपति के यहाँ दया याचिका। मतलब तमाशा बना रखा है हमने। इस घटिया कानून को बदलने पे कोई चर्चा ही नहीं हो रही। आज जो कुछ अराजकता चल रही है, आज राजा रघुवंशी की हत्या के लिए केवल सोनम जिम्मेदार नहीं है, राजा रघुवंशी की हत्या के लिए विधायिका भी जिम्मेदार है, कार्यपालिका भी जिम्मेदार है, न्यायपालिका भी जिम्मेदार है, खबरपालिका भी जिम्मेदार है। राजा रघुवंशी की हत्या के लिए वो वेब सीरीज के निर्माता निर्देशक भी जिम्मेदार है जो घटिया वेब सीरीज बना रहे हैं। घटिया वेब सीरीज में काम करने वाले हीरो हीरोइन भी जिम्मेदार हैं। फूहड़ फिल्में बनाने वाले और अश्लील सीरियल बनाने वाले निर्माता निर्देशक भी जिम्मेदार है, और घटिया फूहड़ अश्लील सीरियल और फिल्म में काम करने वाले हीरो हीरोइन भी जिम्मेदार है। दुर्भाग्य देखिए, ऐसी घटिया सड़ी हुई फिल्में बनाने वालों को पद्मश्री, पद्म विभूषण दिया जाता है, पद्मश्री दिया रहा है, सम्मान दिया जा रहा है। ऐसे हम कलाकारों को हीरो कहते हैं, हीरोइन कहते हैं, जो हमारे पूरे सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं, भारत की संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं। आज अगर ये जो सब कुछ चल रहा है ना, इसके लिए घटिया वेब सीरीज जिम्मेदार है, OTT के प्लेटफॉर्म जिम्मेदार है, घटिया फिल्में जिम्मेदार हैं, बिग बॉस जैसे कार्यक्रम जिम्मेदार हैं, और भी जो स्टैंड अप कॉमेडी भी जिम्मेदार है। घटिया गाना लिखने वाले और घटिया गाना गाने वाले गायक भी जिम्मेदार हैं, घटिया गीतकार भी जिम्मेदार है, घटिया गाना फिल्माने वाले संगीतकार भी जिम्मेदार है, हीरो भी जिम्मेदार, हीरोइन भी जिम्मेदार, डायरेक्टर भी जिम्मेदार, प्रोड्यूसर भी जिम्मेदार, और सरकार जिम्मेदार है। सरकार इसलिए जिम्मेदार है जिसने अश्लीलता को, फूहड़ता को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे अलाउ कर रखा है। हम अश्लीलता नियंत्रण कानून नहीं बना रहे, फूहड़ता नियंत्रण कानून नहीं बना रहे, हम जो इस तरीके के वेब सीरीज को कंट्रोल करने के लिए कानून नहीं बना रहे। हमने बना रखा है वो जो आता है फिल्म सर्टिफिकेशन के लिए संस्था, वो क्या सर्टिफिकेशन कर रही भगवान जाने। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे घटिया फिल्में, घटिया वेब सीरीज, घटिया गाने, घटिया चुटकुले, घटिया स्टैंड अप कॉमेडी चलती जा रही है। अरे समाज वही करेगा जैसा उसको वहां पे नियम कानून चलेगा। जो समस्या भारत में है ये चीन में नहीं है, जापान में नहीं है, सिंगापुर में नहीं है। जो समस्या भारत में अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में नहीं है, यही इसलिए चल रही है क्योंकि इसलिए चारों जिम्मेदार है। न संसद में कभी फूहड़ता, अश्लीलता पे चर्चा होती है, क्या घटिया गाने। अच्छा, घटिया फूहड़ गाने वाले तो कई सारे सांसद भी बन चुके हैं।
घटिया फिल्में बनाने वाले, घटिया जो है सीरियल बनाने वाले सांसद विधायक बन रहे हैं, ये भी सच्चाई है। तो समाज भी जिम्मेदार है। समाज को फुहड़ता अच्छी लग रही थी तो वो फुहड़ता बना रहे, घटिया अश्लील फिल्में अच्छी लग रही थी तो अश्लील फिल्में बना रहे, अश्लील वेब सीरीज बना रहे। सुप्रीम कोर्ट भी जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी ऐसी चीज़ों के ऊपर अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं किया। हाँ, किसी फिल्म के खिलाफ अगर कोई पिटीशन आई तो उन्होंने उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे अलाउ कर दिया। अरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो फुहड़ता फैलाने के लिए नहीं दिया गया था। संविधान निर्माताओं ने जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया था वो अच्छी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए दिया था, अच्छी फिल्म बनाने के लिए दिया था। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब घटिया फिल्म बनाना नहीं, अच्छी फिल्म बनाना। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब घटिया गाने लिखना नहीं, अच्छे गाने लिखना। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब घटिया कहानी लिखना नहीं, अच्छी कहानी लिखना। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब घटिया जो है सीरियल वेब सीरीज बनाना नहीं, अच्छी वेब सीरीज बनाना, अच्छी फिल्म बनाना। हमारे पास कहानियों की भरमार है, अच्छी कहानियों की भरमार है। 500 से ज़्यादा विदुषी महान वीरांगना महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनके ऊपर फिल्म तो नहीं बनी। 500 से ज़्यादा हमारे महान राजा, महान पराक्रमी राजा, उनके ऊपर फिल्में तो नहीं बनती है। बनेगी कैसे? बस। और एक एक सीरियल में एक ही महिला से 4-4 बार शादी, 5 बार शादी। मैं तो एक ऐसी लेडी को जानता हूं जो सीरियल बनाती है, उसको पद्मा अवार्ड भी मिला है। वो अपने सारे सीरियल में एक महिला की कम से कम 7-8 बार शादी करवा देती है, 7-8 बार तलाक करवाएगी, 7-8 बार शादी करवाएगी, उसको पद्मा अवार्ड मिल रहा है। आप जरा सोचिए। तो सरकार भी जिम्मेदार है। सरकार इसलिए जिम्मेदार है वो इन चीज़ों पे हथौड़ा नहीं चला रही, कानून नहीं बना रही है। सुप्रीम कोर्ट इसलिए जिम्मेदार है कि वो लिव इन रिलेशन को भी मान्यता दे रहा है, समलैंगिकता को भी मान्यता दे रहा है। सारे पहले व्याभिचार अपराध था, उस अपराध को भी खत्म कर दिया। मतलब पति को पता है कि पत्नी किसी और के साथ संबंध बना रही है, पति उसके खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज करा सकता, और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इस देश का बेड़ा गर्क करने में, भारत को बर्बाद करने में जितना हाथ सांसदों विधायकों का है, उतना ही हाथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों का भी है, जो इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे सारी चीज़ें लागू कर रखी। ऐसे फुहड़ स्टैंड अप कमेटी होती है और उनके खिलाफ FIR हो जाता है तो कोर्ट आके बीच में खड़ा हो जाता है, नहीं ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। क्या घटिया इस समय स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है, घटिया। माता पिता के रिश्ते तार तार हो रहे हैं, भाई बहन के रिश्ते तार तार हो रहे हैं। उन रिश्तों के ऊपर ऐसी फिल्में बन रही हैं, फुहड़ता फैलाई जा रही है, उस पर अगर FIR होता है सुप्रीम कोर्ट बीच में आके खड़ा हो जाता है। तो ये जो कुछ हो रहा है ना, चाहे वो मुस्कान ने अपने पति सौरभ को मारा है, ड्रम में भर दिया, या सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को मार मार के ख़त्म कर दिया, भाड़े की हत्या बुला के, इसके लिए समाज जितना जिम्मेदार है उतना ही सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, उतना ही संसद जिम्मेदार है, उतना ही विधायिका जिम्मेदार है, उतना ही कार्यपालिका जिम्मेदार है, उतना ही न्यायपालिका जिम्मेदार है, उतना ही खबरपालिका जिम्मेदार है, और उतना ही बहुत हद तक माता पिता भी जिम्मेदार है, समाज भी जिम्मेदार है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये मैकाले एजुकेशन सिस्टम कब बदलेगा, ये मिशनरी एजुकेशन सिस्टम कब बदलेगा, ये मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम कब बदलेगा, गुलामी की शिक्षा कब खत्म होगी, भारत में वैदिक शिक्षा कब लागू होगी, हम अपने महान जो हमारी कहानियाँ उनको हम कब बताएंगे, कब हम जो है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ भी खाने की इजाज़त देंगे, फ्रीडम ऑफ कुछ भी बोलने की इजाज़त देंगे, कब जो है फ्रीडम ऑफ जो है एक्सप्रेशन के नाम पे सारी घटिया चीज़ें बनाने की जो इजाज़त देते रहेंगे। जब तक ये नहीं रुकेगा तब तक ऐसे ही कभी मुस्कान अपने पति को मारेगी, कभी सोनम अपने पति को मरवाएगी, कभी मामी भांजे के साथ भागेगी, कभी जो है चाची भतीजे के साथ भागेगी। सारा व्याभिचार बढ़ेगा और बढ़ेगा अगर अभी भी हम नहीं जागे, अभी भी हम शिक्षा व्यवस्था को नहीं बदले, कानून व्यवस्था को नहीं बदले, कानून का खौफ हमने पैदा नहीं किया, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं कानून नहीं बनाया, अगर अभी भी हमने जस्टिस विद इन ईयर लागू नहीं किया तो ये अपराध नहीं रुकेंगे और समाज धीरे धीरे और गर्त में चला जाएगा।